हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IBA 5 यूनिट नंबर 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्वेंट्री। कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी इन्वेंट्री लेवल को। द रोल ऑफ इन्वेंट्री इन लॉजिस्टिक कैन बी असेस्ड फ्रॉम फिगर 5.5 के अंदर जो हमारा रोल ऑफ इन्वेंट्री है लॉजिस्टिक का वो डिफाइन किया गया है। हाउएवर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज कंसर्न प्राइमली विद टू टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि जो हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम है उसका एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, टू टाइप्स की इन्वेंट्रीज होती है। फर्स्ट है प्रोडक्शन इन्वेंट्री। प्रोडक्शन इन्वेंट्री में क्या आता है, रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स यानी कि स्टोर्स और स्पेयर्स। और सेकंड हमारी जो इन्वेंट्री होती है वो है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है, जिसके अंदर क्या आता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कीप्ड इन वेयर हाउसेज और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स दैट आर इन रिटेल आउटलेट्स। ठीक है। The accuracy with which production schedule and the sale can be forecast shall go a long way in determining the level of inventory। ठीक है, यानी कि सेल कितनी होगी फ्यूचर में, उसके लिए हमें कितनी इन्वेंट्री को रखना है, ये सारी चीज़ें फोरकास्ट करना इतना इजी नहीं होता और एक्यूरेटली तो कोई भी सारी चीज़ों को फोरकास्ट नहीं कर पाता। यानी कि हम अभी से ये पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारी जो फ्यूचर में डिमांड है वो हमारे प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स की डिमांड होगी और एक्चुअल में डिमांड 100 हो। एक्यूरेटली, बिल्कुल एक्यूरेट कोई भी जो है वो डिटरमाइन नहीं कर पाता। द एक्यूरेसी विद विच प्रोडक्शन स्केड्यूल एंड सेल कैन बी फोरकास्ट शैल गो अ लॉन्ग वे इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, कि कितना लेवल ऑफ इन्वेंट्री हमें रखना है ताकि हमारी जो फ्यूचर की डिमांड है उसको फुलफिल किया जाए, कितना हमें फाइनल गुड्स रखो की इन्वेंट्री को मेंटेन करना है और कितनी हमें रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को मेंटेन करना है। बट रेलिवेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस इन्वेंट्री आर फॉलो। कुछ रेलिवेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वेंट्री को, वो क्या क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं रॉ मटेरियल और कंपोनेंट के बारे में। द साइज ऑफ दिस इन्वेंट्री विल बी डिटरमाइन, कि कितना रॉ मटेरियल हमें हमारे पास होना चाहिए, कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए। कंपोनेंट्स क्या आ गए, हमारे स्टोर्स हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे कंपोनेंट का पार्ट है। तो इसको ए पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं कि लीड टाइम। लीड टाइम और द टाइम टेकन। लीड टाइम क्या होता है, यानी कि जो टाइम लिया जाता है, द टाइम टेकन बिटवीन द डिसीजन टू परचेज एंड द एक्चुअली डिलीवरी ऑफ द गुड्स। लीड टाइम हैज़ टू पार्ट, यानी कि लीड टाइम का मतलब है कि हमने डिसीजन लिया कि हमें इतना रॉ मटेरियल खरीदना है। पहले तो हमने डिसीजन ले लिया और ये देख लिया कि कितना रॉ मटेरियल खरीदने हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने के बाद सप्लायर कितने टाइम पे हमें भेजता है, यानी कि जब हमारे पास सप्लायर क्या करता है, गुड्स को डिलीवर करता है। ठीक है, उसके बीच का जो गैप है ऑर्डर देने में और मतलब परचेज करना है उसको डिसाइड करने में, और जो डिलीवरी आने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं लीड टाइम। और लीड टाइम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि लीड टाइम एक्चुअली में क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरनल लीड टाइम, विच इज़ द टाइम टेकन विद इन द कंपनी टू प्लेस द ऑर्डर। एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरनल लीड टाइम का मतलब है वो टाइम जो एक कंपनी लेती है और ऑर्डर को प्लेस करने में। कैसे टाइम लेती है, मतलब दिस विल इंक्लूड टाइम टेकन फॉर कॉलिंग ऑफ क्वाटेशन, यानी कि कंपनी क्या करेगी, क्योंकि कंपनी छोटा मोटा ऑर्डर तो देती नहीं है, रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा ऑर्डर देती है, तो उसको ऑर्डर देने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हर एक कंपनी का कोटेशन चेक करना होगा। हर एक कंपनी से क्या करना होगा, कोटेशन मंगाना होगा। हर एक कंपनी के क्या देखने होंगे, प्राइजेस देखने होंगे कि उस रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने में हर एक कंपनी कितना जो अमाउंट है वो चार्ज करेगी। तो हर एक कोटेशन को मंगाया जाता है, उसके बाद हर एक कंपनी की कोटेशन को कंपेयर किया जाता है, किसकी क्वालिटी अच्छी है रॉ मटेरियल की और किसके प्राइजेस कम है। उसको कंपेयर करने के बाद इंक्वायरी की जाती है, उसके बाद प्राइजेस को कम करवाया जाता है अगर हो सके तो, क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती है जो कोटेशन बेचती है वो कम से कम प्राइस ही लगा के बेचती है। किसी एक कंपनी का हमने क्या कर लिया, कोटेशन सेलेक्ट कर लिया, उसके बारे में इंक्वायरी कर ली, उसके बाद हम नेगोशिएट करेंगे, अगर पॉसिबल हो पाया और कम हो पाया तो करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ऑब्टेनिंग सेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सेट्रा, ये था हमारा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोटेशन लेंगे, उस कोटेशन को अच्छे से देखेंगे, कंपेयर करेंगे बाकी कंपनीज के साथ, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस आउट करेंगे। द सेकंड पॉइंट क्या है इसका, द सप्लायर लीड टाइम और द टाइम टेकन बाय द सप्लायर टू डिलीवर द गुड्स, यानी कि हमने सबका हर एक कंपनी का कोटेशन चेक कर लिया, हमें कंपनी का कोटेशन अच्छा लगा, हमने उसको ऑर्डर दे दिया कि हाँ हमारे पास इतनी क्वांटिटी जो है वो आप सप्लाई कर दो।
द सप्लायर लीड टाइम और द टाइम टेकन बाय द सप्लायर, सप्लायर भी तो टाइम लेगा उसको रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने में, ठीक है, डिलीवर करने में। तो द टाइम टेकन बाय द सप्लायर टू डिलीवर द गुड फ्रॉम द टाइम द परचेज ऑर्डर इज प्लेस फॉर हिम, यानी कि जब उसके पास ऑर्डर किया गया था सप्लायर के बाद और जब उसने सप्लायर ने डिलीवरी की तो उसमें जितना टाइम लगा वो भी लीड टाइम हो सकता है। बी पार्ट है एनुअल कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द फ्लक्चुएशन इन डिमांड सीजनल और अदरवाइज, यानी कि सेकंड पॉइंट हम ये देखेंगे कि एनुअली हमारा कितना मटेरियल जो है वो प्रोडक्ट को बनाने में लगता है, कंज्यूम किया जाता है। उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी एनुअली कितनी डिमांड है, या डिमांड में कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है, सीजन के अकॉर्डिंग भी डिमांड में फ्लक्चुएशन आते हैं। यानी कि सपोज करो हम अगर आइसक्रीम की बात करें तो समर सीजन में जो आइसक्रीम की डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर सीजन। तो जो सीजनल वाइज भी डिमांड होती है कि किस सीजन में हमें क्या जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा बनाना है, रॉ मटेरियल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, फ्लक्चुएशन डिमांड में कब आएगी सीजन वाइज, और ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। सी पार्ट है रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर, कि कितना हम अपने सप्लायर पर रिलायबल कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं कि कितनी जल्दी और कितनी टाइमली वो हमें प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएगा। डी पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज स्पेस, कि जो भी रॉ मटेरियल आया उसके लिए हमें एक स्पेस चाहिए जहाँ पे हम अपने रॉ मटेरियल को स्टोर कर सकें ताकि हमारा रॉ मटेरियल जो है वो ख़राब ना हो तब तक, जब तक हमें उसको प्रोडक्शन में यूटिलाइज ना कर ले। जब अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल, रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए हमारे पास फंडिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, कितना हमारे पास अमाउंट कैपिटल अवेलेबल है। गवर्नमेंट पॉलिसी स्पेशली इन रिगार्ड ऑफ इम्पोर्ट एंड मोर सो इन केस ऑफ कैनलाइज इम्पोर्ट, की गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है रिगार्डिंग टू इम्पोर्ट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, ठीक है, उसके बाद आती है कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, अगर हम कहीं पे गुड्स को स्टोर कर रहे हैं तो स्टोरेज कॉस्ट कितनी आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगवा लिया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज स्पेस भी तो चाहिए उस रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए। अगर हमारी स्टोरेज कॉस्ट ही ज़्यादा आ गई तो फ़ायदा क्या हुआ रॉ मटेरियल मंगवा के रखने का। तो कॉस्ट कितनी आ रही है स्टोरेज में। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इम्पोज बाय सप्लायर ने कहा है कि भाई कम से कम हम इतनी यूनिट जो है वो देंगे, इससे कम हम नहीं दे सकते। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या अप्लाई की गई है सप्लायर के द्वारा, जैसे कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि फिगर जो 5 फिगर है, फिगर 5.1 है, उसमें हमें बताया गया है रोल ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है। तो हम यहाँ से देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, परचेजिंग ऑर्डर आता है कि सप्लायर के पास ऑर्डर जाता है कंपनी का कि हमें इतना रॉ मटेरियल जो है वो परचेज़ करना है। जो सप्लायर है वो रॉ मटेरियल को अवेलेबल कराता है कंपनी को, कंपनी के पास रॉ मटेरियल आ गया, ठीक है, क्या है रॉ मटेरियल सब असेंबलिंग प्रोप्राइटी आइटम पैकेजिंग, ठीक है, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो गया कंपनी के पास, अब रॉ मटेरियल को यूज़ करके वो क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। ये क्या था, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन कर ली, कुछ जो भी प्रोडक्शन है वो हो रही है वर्क इन प्रोग्रेस में। उसके बाद जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस था वो क्या बन गया, फाइनल गुड्स में बन गया, फाइनल गुड्स तैयार हो गए। फाइनल गुड्स जो भी होंगे या तो हमारी फैक्ट्री के वेयर हाउस में रखेंगे या फिर हम क्या करेंगे, उसको गुड्स को सेल कर देंगे। तो सेल किस तरीके से करेंगे, जो फाइनल गुड्स है वो किसके पार्ट में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के पार्ट में आता है। या तो हमने अपने वेयर हाउसिंग में रखा और या फिर हमने सेल कर दिया, सेल इंटरमीडिएटर को कर दिया या फिर हमारे कस्टमर को। जो भी इंटरमीडिएटरीज होते हैं वो भी किसको देंगे, कस्टमर को या एंड यूज़र्स को। तो ये था हमारा रोल ऑफ इन्वेंट्री इन द लॉजिस्टिक सिस्टम, की किस तरीके से मटेरियल को मैनेज किया जाता है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट होता है। पहले हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल के बारे में, अब हम पढ़ते हैं फिनिश गुड्स के बारे में कि द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इन्वेंट्री आर, कि जो भी हमारे फाइनल गुड्स होते हैं उसका हम किस तरीके से इन्वेंट्री स्टॉक बना के रखते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमें इन्वेंट्री के लिए। एक्यूरेसी ऑफ सेल फोरकास्ट, की हमारी फ्यूचर में प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी उसको फोरकास्ट करना, एक्यूरेसी, ठीक है। बी पार्ट है प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक लोड साइज विच मे बी हायर देन सेल्स रिक्वायरमेंट, यानी कि जितनी भी सेल की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हम क्या करते हैं, अपनी जो प्रोडक्शन है वो करते हैं ताकि अगर एकदम से डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकें। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज स्पेस, सपोज कर हमने प्रोडक्ट तो बना लिया
ठीक है, फिनिश गुड्स तो बना लिया। अब उसको हम क्या करेंगे, या तो सेल करेंगे और जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होगी उसको अपने फैक्ट्री की वेयर हाउसेज में रख देंगे। तो कितना स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, ज़्यादा इन्वेंट्री होगी तो ज़्यादा स्पेस चाहिएगा, और ज़्यादा स्पेस चाहिएगा तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो हमें इन्वेंट्री को भी एक लेवल तक मेंटेन रखना होता है कि ज़्यादा भी ना हो कि जिससे कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, और कम भी ना हो कि जिसके हम, अगर हमारी इन्वेंट्री कम हुई तो हम अपने कस्टमर की डिमांड को नहीं पूरा कर पाएंगे, और कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं होगी तो वो अपने कॉम्पिटिटर के पास जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर एक बार हमारा जो कस्टमर है वो कॉम्पिटिटर के पास चला गया, तो हो सकता है कि वो कॉम्पिटिटर अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे और हमारा जो कस्टमर वापस हमारे प्रोडक्ट के पास ना आए। तो हमें क्या करना होता है, सारी चीज़ों को देखना होता है। एज स्टेटेड अर्लियर, मस्ट बी सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ द डिमांड टिल द नेक्स्ट सप्लाई अराइव्स। यानी कि जो भी हमारी इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है उस इन्वेंट्री का यूज़ करके ही हमें अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा करना है। जब तक करना है जब तक हमारा नया स्टॉक जो है वेयर हाउस में ना आ जाए, मार्केट में ना आ जाए, जब तक हमारी नई सप्लाई ना आ जाए। टू टेक केयर ऑफ द प्रोबेबली डिले इन सप्लाई, सपोज करो अगर हमारी सप्लाई डिले हो गई है, जो भी हमारा फाइनल गुड्स था जो प्रोड्यूस किया था वो डिले हो गया, वो नहीं आ पा रहा है, तो जो हमारी इन्वेंट्री है वो इतनी इनफ होनी चाहिए कि हम अपने कस्टमर की डिमांड को तब भी फुलफिल कर सके तब हमारी सप्लाई जो है वो क्या हो गई हो, डिले हो गई हो। टू टेक केयर ऑफ द प्रोबेबली वेरिएशन इन डिमांड, सपोज करो डिमांड हमारे प्रोडक्ट की एकदम ज़्यादा बढ़ गई, तो भी हमें उस इन्वेंट्री का यूज़ करना है अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जब तक नया स्टॉक ना आ जाए। तो ये कुछ फैक्टर है कि हमें इन्वेंट्री इसलिए फुल जो है स्टॉक में रखनी होती है, इन्वेंट्री का स्टॉक इसलिए बनाना होता है ताकि कस्टमर की टाइमली डिमांड को फुलफिल कर सके। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए द प्रॉब्लम दैट नीड टू बी टैकल आर, तो कितनी इन्वेंट्री हमें रखनी है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कस्टमर की डिमांड भी पूरी करनी है, तब तक करनी है जब तक नया स्टॉक ना आ जाए। ठीक है, अगर सपोज करो हमारा सप्लाई डिले होगी तो भी हमें उस इन्वेंट्री का यूज़ करना है कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। सपोज करो डिमांड जो एकदम से इंक्रीज होगी तब भी हमें उस इन्वेंट्री का यूज़ करना है डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तीन चीज़ों का ध्यान में रखें। डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल इन्वेंट्री फॉर प्लेसिंग अ रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर, कि कितनी जो हमारा ऑर्डर है, जो हमारी इन्वेंट्री है, सपोज करो वो इस लेवल पे, एक लेवल पे आके रुक गई। जब हमारी इन्वेंट्री का लेवल इतना हो जाएगा तो हमें क्या करना है, रीऑर्डर लेवल करना है कि किस लेवल पे आके हमें अपनी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी अपनी इन्वेंट्री है उसको क्या करना है, ऑर्डर करना है। सपोज करो हमारे वेयर हाउसिंग में 10,000 यूनिट का स्टॉक है, हमने कहा जब ये स्टॉक 1,000 यूनिट पे आ जाए तो आप क्या कर देना, गुड्स को रीऑर्डर कर देना। कितनी क्वांटिटी में रीऑर्डर करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि कितनी क्वांटिटी में रीऑर्डर करना है, ठीक है। उसके बाद है द एक्सटेंट ऑफ डिले इन सप्लाईज, यानी कि जो सप्लाई है उसमें लेट हो जाए। एंड द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन डिमांड विच इन्वेंट्री शुड बी एबल टू विथस्टैंड। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वेंट्री को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वेंट्री को। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।